दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको जानकर आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो का आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों एनसीएल की जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि एनसीएल में बहुत ही बड़ी संख्या में भर्ती आने वाली है। और दोस्तों मेरा जो कहना था वो बिल्कुल ही सत्य हो चुका है। और दोस्तों अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए भर्तियाँ आई है, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या इसकी जो क्रूशियल डेट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और सभी चीज़ आपको इस वीडियो पे पूरा मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो पे पूरा बने रहें, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं टेक्जेटिव्स यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए किस किस पोस्ट की भर्तियाँ आई है, तो दोस्तों भर्तियाँ जो आई है वो है असिस्टेंट फॉरमैन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट फॉरमैन की निकली है, असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की पोस्ट निकली हुई है, ये हो गई सुपरवाइजरी पोजीशन में। और दूसरा जो है दोस्तों टेक्नीशियन की भी पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि एनसीएल की भर्तियां आने वाली है, आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहें। और दोस्तों कोल इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की आप चिंता ना करें, आपको जो है वो अभी मेन फोकस होना चाहिए नौकरी लेने की। तो दोस्तों यहाँ पे नौकरी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सुपरवाइजरी पोजीशन है, इसके लिए जो असिस्टेंट फॉरमैन ईएनटी ट्रेनी का जो पोस्ट निकला है, जो कि ग्रेड सी में आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पोजीशन है। डायरेक्ट एमआर में मतलब मंथली रेटेड में आपका जो पोस्टिंग होगा, इसके लिए आपको पहला नंबर तो मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद इसमें मैट्रिक केवल पास मांगा गया है दोस्तों, इसमें 55% वगैरह कुछ भी नहीं कहा गया है। अब अगर बात की जाए सेकंड, तो दोस्तों मैट्रिक के साथ साथ आपका जो होना चाहिए वो 3 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपका चलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, हाँ मतलब रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों इसकी भर्तियाँ निकली हुई है। नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनी की। दोस्तों इसके लिए भी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, ओनली पास, इसके परसेंटेज की कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है दोस्तों। अब अगर बात की जाए इसके लिए और क्या चाहिए, तो इसके लिए सिंपली दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका मतलब पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप कंप्लीट किए हुए हैं लास्ट डेट के वाइज, सभी डिटेल आपको इस वीडियो पे पूरा मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहें, आपको अंतिम तो वीडियो को देखना है। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूँ दोस्तों। तो इसमें जो अगर आप 3 साल का पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों टेक्नीशियन पोस्ट की, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि टेक्नीशियन का सर पोस्ट नहीं निकलता, केवल ऑपरेटर का निकलता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि टेक्नीशियन का भी पोस्ट निकलेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन फीटर का जो है वो पोस्ट निकला हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसमें फीटर वाले पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उसके तो मतलब किस्मत चमक चुकी है, क्योंकि इसमें जो है वो मैट्रिक केवल पास मांगा गया है, परसेंटेज कुछ भी नहीं कहा गया है, केवल मैट्रिक पास मांगा गया है। अब इसके साथ दोस्तों आईटीआई जो होना चाहिए आपका 2 साल का होना चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला गया है, साथ में एंड मिनिमम 1 साल का आपका जो होना चाहिए वो अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए। अब अगर आपका जो आईटीआई कॉलेज है वो अगर एनसीबीटी है या फिर एससीबीटी है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, दोनों को यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। लेकिन आपका 1 साल मिनिमम अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप कहीं कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपका जो है अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो है वो अभी तक नहीं मिला है, तो दोस्तों आप लोग ले लीजिए। सर्टिफिकेट जो है वो आपका मतलब मांगा गया है, केवल ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का भी पोस्ट निकला हुआ, इसके लिए भी सेम मैट्रिक पास चाहिए, केवल पास, परसेंटेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए 2 साल का आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपका जो है 1 साल का आपका अप्रेंटिस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिन लोगों ने अप्रेंटिस कर रखा है उसके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर एनसीएल में निकली है दोस्तों। एनसीएल जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है और सैलरी के मामले में भी बहुत अच्छी है, सैलरी भी अच्छी देती है। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्नीशियन टर्नर का। तो जिन्होंने टर्नर का ट्रेड किया हुआ है मैट्रिक के बाद, 2 साल का आईटीआई होता है दोस्तों, अगर 2 साल का आईटीआई कर रखे हैं टर्नर ट्रेड से, और साथ ही आपको टर्नर ट्रेड के साथ साथ 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्नीशियन मशीनिस्ट की। तो मशीनिस्ट का भी दोस्तों आईटीआई होता है, और आईटीआई अगर आपने कर रखा है मशीनिस्ट ट्रेड से, और मैक्सिमम जो टर्नर मशीनिस्ट ये सब जो होते हैं पोस्ट दोस्तों, ये सब होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और अगर आपने कर रखा है तो आप
और इसके साथ साथ दोस्तों आपका अप्रेंटिस भी अगर कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगला है दोस्तों टेक्नीशियन वेल्डर का। तो वेल्डर का पोस्ट जो होता है दोस्तों उसके लिए 1 साल का ITI का कोर्स होता है और इसके साथ ही 1 साल का अप्रेंटिस का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है। मतलब आपने अगर मैट्रिक के बाद वेल्डर का ट्रेड से ITI किया हुआ है और उसके बाद आप मिनिमम 1 साल का अगर अप्रेंटिस कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों ये सभी थी पोस्ट। अब अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट की या फिर आपका सर्टिफिकेट का जो डेट है, ये सभी के लिए जो भी एलिजिबल कंडीशन है, इसके लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट की सारा डिटेल मैंने पहले ही दे दिया है कि कौन कौन सा आपका एलिजिबल मतलब क्राइटेरिया है। अब अगर बात की जाए तो डेट की, तो वो है 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त 2020 से पहले आपका सारा सर्टिफिकेट आपके हाथों में होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो देखिए, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग या फिर पार्ट टाइम से किया हुआ है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जिन्होंने डिस्टेंस से किया हुआ है तो वो नहीं भर सकते हैं। तो इसमें जो 2 पोस्ट था दोस्तों, सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए और टेक्नीशियन की जितनी भर्तियाँ निकली हुई है, इसके लिए और भी डिटेल्स हैं जैसे कि कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो बात की जाए अगर असिस्टेंट फोरमैन की ENT की, तो इसकी टोटल जो पोस्ट निकली है दोस्तों वो है 7 और इसमें जो है वो एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। अब अगर बात की जाए असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, तो इसके लिए जो है एक्सकेवेशन में 47 पोस्ट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 25 है। अब जैसा कि यहाँ नाम से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब आपका क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, इसमें केवल और केवल मैकेनिकल का मांगा गया है। अगला है दोस्तों टेक्नीशियन फिटर का। तो उसके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है। एक्सकेवेशन में 125 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 24 पोस्ट रखा गया है। अब अगर बात की जाए दोस्तों टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का जो है पोस्ट निकला हुआ है, उसमें जो है वो एक्सकेवेशन के लिए 33 है और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के भी 141 है। मतलब इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने अप्रेंटिस भी कर रखा है ITI के साथ, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा भर्ती निकला है। अब अगर बात की जाए दोस्तों टर्नर ट्रेड की, तो दोस्तों टर्नर की भी भर्तियां निकली है। टर्नर की जो है वो NCL में बहुत कम भर्तियां निकलती है, लेकिन दोस्तों इस बार निकली है। और इसकी जो अगर बात की जाए तो एक्सकेवेशन में 16 वैकेंसी है एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में लगभग 3 भर्तियां निकली है। अब अगर बात की जाए मशीनिस्ट पोस्ट की, तो दोस्तों मशीनिस्ट की भी 8 मतलब वैकेंसी निकली है। अब अगर बात की जाए दोस्तों वेल्डर की, तो वेल्डर की 62 है एक्सकेवेशन में और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में दोस्तों 21 पोस्ट निकली है। तो बात की जाए दोस्तों टोटल पोस्ट की, तो टोटल अच्छी खासी पोस्ट निकली है। अब इसमें जो है वो आपको कैटेगरी वाइज EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और SC ST और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन सभी को रिजर्व मतलब सीट दिया गया है। वो सभी के लिए मतलब उनको अपना जाति का प्रमाण पत्र उनको अपना प्राप्त कर लेना है और उसका भी जो क्रूशियल डेट है दोस्तों वो अगस्त का ही है, अगस्त 2020 का। अब अगर बात करें दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन की, जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन की जो भर्तियां निकली है उसमें जो है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगा गया है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और किस किस डिप्लोमा ब्रांच के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ एबव ब्रांच, ये सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कोई दूसरे ब्रांच से, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग केवल मांगा गया है। इसके साथ साथ अगर आपने इंजीनियरिंग भी की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन की, तो यहाँ पे ये सब का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 1 साल का और यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की 2 साल की ट्रेनिंग है। बाकी सभी का जो दोस्तों वो 1 साल का ट्रेनिंग है। अब दोस्तों ट्रेनिंग का मतलब आप ये मत समझिएगा कि 1 साल के बाद आपको नौकरी से निकाल देगा। आपका ये केवल ट्रेनिंग पीरियड है। आप जिस दिन यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे उससे 6 महीना जो होता है वो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद में आप जो है वो आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। ये जो है परमानेंट भर्तियाँ निकलती है और यहाँ पे
मतलब आपका परमानेंट जॉब होगा। अब इसमें अगर बात की जाए दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी आपको जैसा कोल इंडिया का जो वेज बोर्ड है उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे सुपरवाइजरी पोस्ट की, तो वो डायरेक्ट मंथली रेटेड में आते हैं, एमआर पोस्ट में आएंगे ये दोनों। और अगर बात की जाए यहाँ पे टेक्नीशियन वाले पोस्ट की, तो टेक्नीशियन वाला जो ही है दोस्तों वो आपका डीआर में आता है। जिस तरह से ऑपरेटर का होता है उसी तरह से यहाँ पे टेक्नीशियन का भी सैलरी स्ट्रक्चर बनता है। दोस्तों बात की जाए एज लिमिट की, तो एज जो है वो 18 से 30 साल है। अब हाईएस्ट एज में जो है वो आपको छूट दिया जाएगा, जैसे कि यूआर और ईडब्ल्यूएस को कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। उनका जो होना चाहिए लास्ट डेट के अनुसार जो होना चाहिए वो 30 साल होना चाहिए और मिनिमम जो है वो 18 साल होना चाहिए। अगर आप SC/ST है तो 5 साल का छूट मिलेगा, OBC है तो 3 साल का मिलेगा, और अगर आप जो है वो अगर दिव्यांग जन है तो उसमें आपका कैटेगरी के वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको वो लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से जाकर आप और भी ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी की, तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो OBC, EWS और अनरिजर्व कैटेगरी को 500 रुपये लगेगा। और अगर आप डिपार्टमेंटल मतलब कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडरी में काम करते हैं, चाहे वो NCL हो, BCCL हो, CCL हो, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। साथ ही SC/ST और ESM मतलब सर्विसमैन वाले जो कोटा है तो उसमें आपको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों भर्ती बहुत ही अच्छी निकली हुई है। और अगर बात की जाए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं। और आप लोग को मैं पहले भी बता दिया हूँ कि कोल इंडिया से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों सिलेबस और इसका एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड एक वीडियो में सेपरेट लेकर आऊँगा, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल वाइज सारा डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों NCL से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, तो आप हमारे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से सैलरी है, सैलरी स्लिप की भी वीडियो में डाल रखा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी भर्ती की जानकारी, जो कि आप पूरा यूट्यूब में सबसे पहले हमारे चैनल पर देखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर दोस्तों बात की जाए कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो है 3 अगस्त 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 25/8/2020। और इसका जो है एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, रिटेन टेस्ट कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, तो ये तीनों को भी आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगा। अगर बात की जाए आपको कोई भी तरह का हेल्प चाहिए, तो ये है उसकी ऑफिशियल नंबर, ये सभी में आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल ID है, यहाँ से भी आप ईमेल करके अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।